हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड आल्सो बिहेव्स इन द सेम वे। पिछली बार हमने क्या किया था, AgCl। ठीक है, तो सिल्वर क्लोराइड था वो। तो अब ब्रोमाइड की बात हो रही है, तो ब्रोमाइड भी इसी तरीके से बिहेव करेगा। 2AgBr सनलाइट की प्रेजेंस में ये किस में टूटेगा, Ag प्लस Br। ठीक है। द अबाउ रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। जो ये ऊपर की रिएक्शन है वो किस में यूज़ हो रही है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछेंगे ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में कौन सी रिएक्शन यूज़ होती है। ठीक। व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज काजिंग डज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, काजिंग दीज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी, किस प्रकार की फॉर्म एनर्जी की काजिंग कारण है दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वी हैव सीन दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट। हमें पता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे टूटी, कैसे हुई डिकम्पोजिशन रिएक्शन, किसकी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रिएक्टेंट्स। रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, जिसमें एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है वो क्या कहलाएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। अगर देखो, टेक अबाउट 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड इन ए टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लेना है, बेरियम हाइड्रोक्साइड। अब बेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बताना है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में लेनी है। एड 1 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड लेना है। मिक्स विद द हेल्प ऑफ ग्लास रोड, ग्लास रोड की सहायता से इसको मिक्स करो। टच द बॉटम ऑफ टेस्ट ट्यूब विद योर पाम, हथेली से तुम उसको टच, बॉटम को टच करो। व्हाट डू यू फील, तुम क्या फील करते हो, इज दिस एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो तुम देखोगे बीकर कैसे लगेगा, ठंडा लगेगा। तो इसका मतलब रिएक्शन, मतलब जो हीट है वो क्या की गई है, एब्जॉर्ब की गई है। ठीक, प्रोड्यूस होती है तो बीकर गर्म लगता है। तो अब रिएक्शन देखते हैं इसमें। बेरियम हाइड्रोक्साइड ले रखा है। ठीक है, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड का देखो, बेरियम का Ba हाइड्रोक्साइड OH, तो क्या बनेगा, Ba+2 OH का -1, क्रॉस करवा दिया, क्या बना, BaOH की ट्वाइस। ठीक है। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अब NH4 का +1 होता है, Cl का -1 होता है, क्रॉस करवा दिया, तो NH4Cl। अब देखो, प्रोडक्ट बनाना एक बात है बस, पीछे मैंने बताया था आपको कि प्लस वाला जाएगा माइनस वाले के पास। ठीक है, तो इन दोनों की रिएक्शन करवा दो, BaCl, Ba की +2, Cl की -1, तो क्या बनेगा, बेरियम क्लोराइड। ठीक है, NH4 प्लस, नहीं सॉरी, किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, OH के साथ, तो NH4 प्लस OH माइनस, NH4OH। ठीक है, तो हीट एब्जॉर्ब की गई, तो इसमें कौन सी रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस, सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, वाइट वॉशिंग करनी है दीवारों पे। ठीक है, नेम द सब्सटेंस X, तो उस X का नाम बताना है, वो सॉल्यूशन ले रखा है तो उस X का नाम बताना है। तो हमारा राइट इट्स फॉर्मूला, तो इसका नाम क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक, तो इसका फॉर्मूला CaO। ठीक है, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X नेम्ड इन द अबव विद वाटर। आपको पता ही है जब CaO वाटर के साथ करती है तो स्लेट लाइम बनता है, CaOH की ट्वाइस। कर लोगे। वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7, डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन। अब क्या किया था, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर किया था, H2O का किया था। ठीक है, किस में टूटा था, H2O2 में। आई बात समझ में, किस रेशो में गया था, 2:1 में गया था। ठीक है, तो एक टेस्ट ट्यूब में तो हाइड्रोजन कलेक्ट हुई थी और एक टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन कलेक्ट हुई थी, तो एक दूसरे का क्या हुआ था, वो डबल इकट्ठी हुई थी ना, तो इसलिए कह रहा है कि डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर। नेक्स्ट देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखो अब इसमें, एक्टिविटी 1.9, टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय द रबिंग विद सैंड पेपर। 3 लोहे की कील लेनी है और उनको सैंड पेपर से साफ करना है। टेक दैट 2 टेस्ट ट्यूब मार्क्ड एज A एंड B, इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब टेस्ट ट्यूब लेनी है। ठीक है, ए टेस्ट ट्यूब, एक का नाम A दे दिया, दूसरे का नाम B दे दिया, प्रत्येक टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन डालना हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का फॉर्मूला कहाँ से आएगा, कॉपर सल्फेट यानी CuSO4, कॉपर का +2, सो SO4 का 2 नेगेटिव, क्रॉस करवा दिया, तो क्या बना, Cu2SO4 2 कॉमन, CuSO4 बन जाएगा। ठीक,
The two iron nails with a thread, immerse them carefully in a copper sulfate solution in test tube B for about 20 minutes. अब इसमें कलर कैसा दिख रहा है, ब्लू कलर दिखाई दे रहा है. Keep one iron nail aside the comparison. After 20 minutes, take out the iron nail from copper sulfate solution. 20 मिनट बाद आयरन नेल्स निकाल लेंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से. कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी. इंटेंसिटी देखेंगे कि मतलब पहले के ऐसा डार्क था ब्लू कलर, थोड़ा फेड हो गया. ठीक है. आल्सो कंपेयर द कलर ऑफ द आयरन नेल डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद द कैप्ड वन असाइड. और कंपेयर करेंगे आयरन नेल का. ठीक है. जो एक तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाली थी और एक असाइड दूर रखी. देखो इसमें ये आयरन नेल है, ये है आयरन नेल टेकन आउट फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से निकाले गए थे इसको. ठीक है. फिर ये ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब ए. ये है टेस्ट ट्यूब बी, टेस्ट ट्यूब स्टैंड रिएक्शन मिक्सचर टेस्ट ट्यूब बी. ठीक है. रिएक्शन मिक्सचर हुआ तो उसके बाद सॉल्यूशन क्या रहा. वाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर. पहले आयरन नेल ऐसी थी, फिर ब्राउनिश कलर की हो गया. ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स. और ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हो गया फेड हो गया. ठीक है. ये अपना एक्सपेरिमेंट में मतलब ऑब्जर्वेशन निकल गई यहीं पर. द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन एक्टिविटी FeCuSO4 एक्वस. एक्वस दे रखा है यानी पानी इसके अंदर मिला हुआ है, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे इसके अंदर. ठीक है. तो वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो इसमें आगे और भी पढ़ाया जाएगा इसका, वैसे मैं बता देती हूँ. CuSO4 5H2O वाटर मॉलिक्यूल्स के कारण इसका ब्लू कलर आ रहा था. ठीक है. तो अब Fe आयरन क्या करेगा, SO4 के साथ रिएक्ट कर जाएगा. ठीक है. तो इसकी +2 होती है Fe की +2 होती है, SO4 की 2 नेगेटिव होती है. तो क्रॉस करवा दिया तो Fe2 कॉमन आ जाएगा, FeSO4 बच जाएगा एक्वस, पानी के अंदर वो घुल जाएगा आयरन सल्फेट प्लस में कॉपर. इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट. जो Cu को हटा देगा, SO4 को ले लेगा. ठीक है. कॉपर अनदर एलिमेंट कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से. दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अदर एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर ZnCuSO4 एक्वस. ZnSO4 एक्वस प्लस Cu अलग हो गया, ये अलग हो गया. ठीक है. जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर. इसका मतलब क्या हुआ, जिंक भी डिस्प्लेस कर देता है और लेड भी कर देता है कॉपर को. इसका मतलब कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है. ठीक है. ये दोनों दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड. कर लोगे. नेक्स्ट देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब. 3 ml सल्फेट लेना, सोडियम सल्फेट लेना है. जैसे ही ऐसे नाम आता है ना सोडियम सल्फेट, दिमाग में ये होना चाहिए कि भाई हमने क्या पढ़ रहे हैं, NaSO4, Na की +1 SO4 की 2 नेगेटिव. क्रॉस करवा दिया तो Na2SO4 बन गया. ठीक है. इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 ml ऑफ बैरियम क्लोराइड. तो बैरियम क्लोराइड को आपको पता ही है, BaCl2. मिक्स 2 सॉल्यूशन फिगर 1.9. अब इसके दोनों मिक्स कर दिया. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करते हो, यू विल ऑब्जर्व दैट ए वाइट सब्सटेंस विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर. जो पानी में घुलेगा नहीं. ठीक है. इस फॉर्म में बनता है. दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म इज नोन एज प्रेसिपिटेट. ये पीछे भी आई थी एक बार. ठीक है. BaCl2SO4 वाला ही था कुछ. एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस ए प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. वो रिएक्शन जो क्या प्रोड्यूस करता है, प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करता है, तो उसको प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोलते हैं. Na2SO4 BaCl2 एक्वस सॉलिड एक्वस. पता ही है ना ये सब चीज़ें क्यों लिखा जाता है, पिछली वीडियो में मैंने सब कुछ बताया था इसके बारे में. तो Na कर जाएगा किसके साथ, Cl के साथ, और Ba किसके साथ करेगा, SO4 के साथ. ये भी बताया था कि वैलेंसी प्लस माइनस वाला चार्ज उसके साथ कर जाता है रिएक्ट. व्हाट काजेज दिस, इसके क्या कारण है. द वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ SO4 और Ba. इन दोनों की रिएक्शन हो गई, इस वजह से प्रेसिपिटेट बनते हैं. द अदर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज सोडियम क्लोराइड विच रिमेन्स इन द सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन के अंदर रह गई. सच रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस. तो आयंस का एक्सचेंज होना बिटवीन द रिएक्टेंट आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो आप ये भी बता सकते हो, इसका रीज़न ये बता सकते हो कि ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट होने का कारण क्या है, कि एक्सचेंज ऑफ आयंस. ठीक है. रिकॉल एक्टिविटी 1.2 वेयर यू मिक्स द सॉल्यूशन लेड नाइट्रेट PbNO3 का किया था, पोटाशियम आयोडाइड का किया था. व्हाट वाज द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड, और कैन यू नेम द कंपाउंड एंड राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन. इज दिस ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ये रिएक्शन मैंने पिछली वीडियो में करवाई थी आपको. ठीक है. इसको दोबारा से रिकॉल कर लेना एक बार.
नेक्स्ट करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये कल करेंगे। थैंक यू।